मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनुज त्यागी, जो कि व्यंग के क्षेत्र में एक बहुत ही खूबसूरत नाम है आगरा से। तो आज हम अपने स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अनुज को, और आज हम बात करेंगे उनकी कविता के बारे में, उनकी कविता यात्रा के बारे में, और उनसे सुनेंगे उनकी कुछ कविताएं, विशेष रूप से वो व्यंग। और आपने वन लाइनर भी बहुत लिखे हैं, इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करें आपकी व्यंग यात्रा से। सबसे पहले नीरज जी, धन्यवाद आकाशवाणी का आमंत्रित करने के लिए। व्यंग यात्रा मेडिकल लाइन से ही शुरू हुई जी। आप ही की तरह एक अखबार के एडिटर थे, उनकी नाक में कुछ दिक्कत थी। अच्छा। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने दिखाया जी। तो फेसबुक पर हम जुड़े। तो कुछ मैं एक लाइन में अपनी बात इस तरह से छोटी छोटी टिप्पणी लिखा करता था। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छी टिप्पणी लिखते हैं, तो हमारे अखबार में एक व्यंग कॉलम होता है, आप वो लिखिए थोड़े से 150 शब्दों 200 शब्दों में। जी जी जी। तो वहां से यात्रा शुरू हुई, उनकी नाक ठीक हो गई और हमारी नाक में एकदम हो गया साहित्य का। तो ये बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। यानी कि उनकी नाक ठीक हो गई, और लेकिन आपकी नाक बड़ी हो गई। जी, हम बड़ी तो नहीं हुई नाक, तो भगवान की दुआ से उतनी ही रखें। नाक बड़ी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। अच्छा। लेकिन हाँ, नाक में दम जरूर। आज के डेट में साहित्य एक रुचि भी होती है, और जब आप प्रोफेशनली हो जाते हैं तो नाक में दम भी हो जाता है। नहीं नहीं, लेकिन इसमें भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर नाक बड़ी हो जाए तो नाक कटने का भी खतरा ज्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपके व्यंग कहीं से भी निकलता। छोटे से अभी एक मैं यात्रा पर निकला था जी, तो मेरी गाड़ी से अचानक ज्यादा धुआं निकलने लगा। अच्छा। मैं मैकेनिक के पास गया, मैकेनिक से बोला, मैं कभी देखो धुआं ज्यादा निकल रहा है। हाँ। मैकेनिक ने गाड़ी चेक की, चेक करने के बोला, साहब इसमें पेट्रोल डलवाया था क्या? मैं कहा डलवाया था। मैं कहा जब पेट्रोल डलवाया करो तो दाम मत देखा करो, दिल आपका जलता है, धुआं गाड़ी से निकलता है। क्या बात है, क्या बात तो है। ये स्थिति हो जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी दिल्ली में एक फिल्म सिटी बनाने की बात हुई। हाँ। मैं कहा बिल्कुल सही जगह बना रहे हो। हाँ। नाटक भले बम्बई में होता है फिल्मों में, लेकिन नौटंकी टॉप की दिल्ली में ही होती है। बिल्कुल क्योंकि दिल्ली में ही नेता नगरी हमारी पूरी मौजूद है। हाँ। अभी आप नाक की बात कर रहे थे। नाक का बड़ा अजीब मसला। मेरे एक मित्र हैं, कहने लगे यार तारीफ नहीं कर रहा आजकल कोई। तो आप दूसरों की कर दिया करो, आपकी वो कर दिया करेंगे। हाँ। तो उन्होंने तारीफ कर दी। पड़ोस में से भाभी जी आई, लंबी नाक रही होगी, कहने लगे भाभी जी क्या नाक है आपकी, 2-4 बार तो कट भी जाए तो फर्क ना पड़े। तो ऐसी ऐसी तारीफ कर देते। हाँ। अच्छा, इससे चैन नहीं पड़ी, कहने लगे कि आपकी बिटिया की नाक तो उससे भी अच्छी है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हाथी की सूंड 2 बिलान छोटी कर दी हो। अरे रे 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 रे। तो ऐसी तारीफ नहीं करनी। तारीफ का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। हमारे एक बड़े कवि हैं, हुए हैं प्रदीप चौबे जी। हाँ हाँ। उन्होंने एक तारीफ का अंदाज बताया। एक महिला की आंखें इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि एक आंख लगातार दूसरी आंख को देख रही थी। तो ये इस तरह से भी तारीफ व्यंग्यपन की भी की जा सकती है। तो मैं व्यंग आप कहीं से भी उठाएंगे आपको सही सही बातें मिलेंगी, अच्छे ज्ञान की बातें मिलेंगी। नहीं तो ये सब्जेक्ट आप लाते कहाँ से हैं इस तरह के? ये कहीं से भी। आप सुबह को निकलिए। अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था साहब। हाँ। आप जैसे कि मित्र ने मुझे सलाह दी कि पेट बढ़ गया, मॉर्निंग वॉक पे जाया करो। हाँ। तो मैं गया साहब। हाँ। मैंने मॉर्निंग वॉक पे जाके देखा कि मॉर्निंग वॉक से लोग मोटे हो जाते हैं। अब ऐसे आप मानोगे नहीं, कल सुबह आप भी जाके देखिएगा 90% मोटे मोटे ही मिलेंगे। अच्छा। ये कई लोग सलाह देंगे सुबह को जल्दी उठा कीजिए। बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। सुबह को जल्दी नहीं उठने से बहुत फायदे होते हैं, और जल्दी उठने से बहुत नुकसान। सुबह को सबसे पहले मुर्गा उठता है, शाम तक धरती से उठ जाता है। क्या करोगे जल्दी उठकर? तो मैं गलत सलाह नहीं, मैं केवल सही सलाह देता हूँ साहब। अच्छा, लोग बात ही गड़बड़ करते हैं हमारी। अच्छा, हास्य की, हम हास्य व्यंग वालों से कहते हैं कि जी आप कहाँ से ढूंढते हो। हाँ। आप जरा सा ध्यान दो। आपको आप हमसे क्या पूछते हैं? मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं। हाँ। आपने भी अभी पूछा था। हाँ। कि कोई अच्छा हड्डी वाला डॉक्टर बताओ। अच्छा, अब आप मुझे कोई बिना हड्डी वाला डॉक्टर बताओ। बहुत तो सवाल ही गड़बड़ होते हैं। तो हाथ से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही मिलता है। जी आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, हम लोग ये बात कर रहे थे कि आपकी जो व्यंग यात्रा के बारे में आपने बहुत अच्छे विषय उठाते हैं आप, और निश्चित रूप से ये श्रोताओं को गुदगुदाने पर मजबूर करते हैं। आपकी एक पुस्तक की बहुत चर्चा है, फनी ढाबा। जी जी। हाँ, और इसमें आपने बहुत सारे अपने व्यंग भी लिखे हैं, बहुत सारे कुछ संस्मरण भी हैं शायद उसमें। तो
आखिर आपको ये नाम, ये जो फनी ढाबा, आखिर ये कैसे सूझा? देखिए, हास्य सलीके की चीज नहीं होती है। सलीके की चीज नहीं होती है? यदि आप सलीके में रहने की कोशिश करेंगे तो फिर वो गीत या वीर रस या आप और विधाएं अपना सकते हैं। हालांकि आपने सलीके में रहने की कोशिश तो बहुत की है, कुछ कविताएं लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं आपने। हाँ, लिखने की कोशिश की है, क्योंकि मंच पर आपको चलना है तो मंच पर आपको कई सारे रंग आपको पिरो के रखने पड़ते हैं उस 20 मिनट के काव्य मंच पर। तो कविताएं भी। अच्छा, तो जैसे आपकी कुछ कविताओं की, कुछ गीतों की कुछ बानगी हम सुन सकते हैं क्या? बिल्कुल, आज हम सभी कुछ कोशिश करेंगे कवर करें। अभी जैसे आगरा साहब प्रेम का शहर है, इस बिल्कुल शहर है, बिल्कुल, लेकिन है तो यूपी में ही। यूपी में लग रहा है साहब रोमियो स्क्वाड। यहाँ की स्थिति अलग है। यहाँ सुबह को फेस मसाज करा के निकलते हैं, शाम को थाने में से बॉडी मसाज करा के लौटते हैं। तो यहाँ इश्क वालों का मामला बड़ा खतरनाक है। लेकिन फिर भी लव एट फर्स्ट साइट होता है। और जब हो जाता है तो फिर साइट ढूंढते रहते हैं। बिल्कुल सही बात, यही होता है। तो क्या स्थिति होती है लव एट फर्स्ट साइट के बाद? कि कामनी थी कामना में सामने जो आ गई, तो यति भाव में भी गति गति सी जगा गई। क्या बात है? कामनी थी कामना में सामने जो आ गई, तो यति भाव में भी गति गति सी जगा गई। मधुमाती सी लहर थी, जहर या कहर थी, वो सपन सी दिल पे बिजली गिरा गई। के छाई ऐसी उमंग मन मलंग हो, नाची उठा दिल बेचैन चैन रैन का उड़ा गई। के दिल पे अब जोर नहीं, दिखे कोई ठोर नहीं, पहली ही बॉल पे विकेट उड़ा गई। विकेट उड़ा गई। तो क्या ये बात होता है, है क्या लव बात एट है, फर्स्ट क्या बात साइट। है। लेकिन इसके बाद साहब आजकल का लव अलग, पहले तो अलग होता था। तो पहले चिट्ठी पत्री का काम होता था। आजकल हो गया है मोबाइल वाला काम। ऑनलाइन इसका चलता है रात को 2-2 बजे तक। 2 बजे कैसे चलता है? कि ऑनलाइन बातें बातें बातों में कटे राते, इसका भूत सर पर चढ़ रहा था। ये इसका भूत अलग तरह का होता है साहब, इसकी अपनी भूत बिरादरी से भी नहीं बोलती। सारे भूत आपको कहाँ मिलेंगे? पीपल के पेड़ पर लटके हुए, यो नहीं मिलता। इसका भूत मिलेगा आपको पार्कों की झाड़ियों में, वो भी सुनसान जगह। तो ये अलग तरह का भूत होता है। कि ऑनलाइन बातें बातें बातों में कटे राते, इसका भूत सर पर चढ़ रहा था। हाथ में लिए हाथ रेस्ट्रा में साथ साथ बर्गर पिज्जा के दाम पड़ रहा था। अधर में छोड़ सब अधर पे धर अधर, प्रेम के फ्रेम में चित्र गढ़ रहा था। के वादे हुए बड़े बड़े जब जब नैन लड़े, प्यार के बुखार का ताप बढ़ रहा था। प्यार के बुखार का ताप। तो इस तरह से ऑनलाइन जो है प्यार के बुखार में इसके भूत जब सवार होता है तो बढ़ता जाता है। लेकिन साहब इसके बाद एक दुर्घटना होने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो बंदा असफल होगा, असफल होगा, असफल हुआ तो सैंडल का खतरा, और सफल हुआ तो स्कैंडल का खतरा। इसका मामला बड़ा गड़बड़। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, इसकी में सफल हो गया आदमी तो क्या होगा? शादी हो जाएगी। वैसी दुर्घटना मेरे साथ हो गई। हाँ जी। अच्छा। अब वो दुर्घटना हो गई तो पूरी की पूरी श्रृंगार रस की कविता करुणा रस में प्रवेश कर गई। क्या रस परिवर्तन आप देखिएगा आप। मतलब मुझे बहुत सहानुभूति है आपसे। नहीं, सहानुभूति तो आपस में हम ही कर सकते हैं, और करेगा कौन? कि कुची कुची पूची पूची प्रेम पत्र भूल गए। शादी हो गई सब आप। बिल्कुल। कि कुची कुची पूची पूची प्रेम पत्र भूल गए, राशन की सूची बनाए के थमावे है। चिक चिक झिक झिक बस नोक झोंक है, उंगली पे मुझे दिन रात वो नचावे है। क्या बात है। हेलन के जैसी थी जो बेलन दिखाती है वो। पहले सब हेलन ही दिखती है। सही बात है। हेलन के जैसी थी जो बेलन दिखाती है, वो हुए सारे शेर ढेर हंटर चलावे है। कि यार संग मस्ती थी मस्ती की हस्ती थी, यादें वो मौज की बहुत रुलावे हैं। कि यादें वो मौज की बहुत रुलावे हैं। तो ये साहब कोरोना में मतलब परिवर्तित हो गया आपका श्रृंगार, पूरा श्रृंगार कोरोना में परिवर्तित हो जाता है। शादी के बाद ये स्थिति हो जाती है। मुझे आपसे पूरी पूरी सिंपैथी है। ईश्वर आपको मतलब बिल्कुल स्वस्थ रखे। नहीं, स्वस्थ बने रहना जरूरी है, और व्यस्तताएं इसीलिए होनी जरूरी है। आप किसी उसमें व्यस्त रहते हैं तभी आप मस्त रहते हैं, नहीं तो पस्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है जिंदगी में। तो आपने ये जो कविताएं, इस तरह का जो गीत श्रृंगार के भी लिखना शुरू किया, वो जो आखिर में करुणा रस में परिवर्तित हो गए। आपने कुछ तमाम सारे मुक्तक लिखने का भी प्रयास किया था शायद। जी। तो कुछ मुक्तक में केवल जो वन लाइनर है उसी विधा से संबंधित मुक्तक भी होता है। उसको गा के उसको 4 लाइनों में परिवर्तित करके। चलिए तो हमारे श्रोताओं को सुनाइए कुछ नई घटनाओं पर आपको सुनाता हूँ। अभी दिल्ली पर लेके चलते हैं पहले आपको। कि बातों में जो बना रहे थे
कि बातों में जो बना रहे थे वर्ल्ड क्लास विद्यालय। क्या बात है, क्या बात है। कोना कोना राजधानी का बना दिया मदिरालय। बातों में जो बना रहे थे वर्ल्ड क्लास विद्यालय, कोना कोना राजधानी का बना दिया मदिरालय। कथनी और करनी में उनका नहीं है कोई मेल, दिल्ली से है चला रहे पंजाब पुलिस मुख्यालय। दिल्ली से है चला रहे पंजाब पुलिस मुख्यालय। मैंने नाम नहीं लिया है साहब किसी का। बिल्कुल बिल्कुल, ये कविता की यही तो खूबी है, ये तो खूबसूरती है। अब देखिए, अभी एक बॉलीवुड की आपने घटना सुनी होगी, विज्ञापन को लेकर बड़ी छीछा लेकर कुछ बड़े बॉलीवुडिया हीरो कि बॉलीवुड के हीरो हैं वो, कि बॉलीवुड के हीरो हैं वो, छवि है उनकी आला। कि बॉलीवुड के हीरो हैं वो, छवि है उनकी आला। फैन को लगता तीर भी उनके हाथ में जैसे भाला। बॉलीवुड के हीरो हैं वो, छवि है उनकी आला। फैन को लगता तीर भी उनके हाथ में जैसे भाला। फैन जिन्हें माने हीरो वो करे फैन को जीरो। गले में दम के पद्मश्री, गालों में पान मसाला। गले में दम के पद्मश्री, गालों में पान मसाला। ये हालत है बॉलीवुड हीरो की। अब एक बिल्कुल हमारी आपकी बात सुन के देखिए, आपको मजा आ जाएगा। हम जो है सब्जी की ठेल पे या सब्जी की दुकान पर जाते हैं तो क्या हालत हम सब्जी की दुकान वाले की करते हैं, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि गुलाब की खुशबू ढूंढ रहा है गोभी में परवाना। कि गुलाब की खुशबू ढूंढ रहा है गोभी में परवाना। समझ ना आए ग्राहक है या है पागल दीवाना। कैसे कि ग्राहक मांगे ककड़ी भी पतली लंबी और सीधी, ऐसी मांगते हैं अभी। सही बात कि ग्राहक मांगे ककड़ी भी पतली लंबी और सीधी। जाने ककड़ी खानी है या उससे ब्याह रचाना। कि जाने ककड़ी खानी है या उससे ब्याह रचाना। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आपके सामने एक समस्या आती होगी, साहब कोई हमारी बात सुनता नहीं, कोई हमारी बात सुनता नहीं। मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ कि सब आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। बताइए भाई, बताइए। कि सुनने लायक ना हो तब भी बात सुनी जाती है। कि सुनने लायक ना हो तब भी बात सुनी जाती है। कभी गीत से ज्यादा हमको धुन उनकी भाती है। गीत के बोल नहीं सुनते, धुन से ही सुनते। कि सुनने लायक ना हो तब भी बात सुनी जाती है। कभी गीत से ज्यादा हमको धुन उनकी भाती है। जानो किस धुन में तुमको है करनी अपनी बात। जानो किस धुन में है तुमको करनी अपनी बात। मच्छर की धुन में बोलो हर बात सुनी जाती है। क्या बात है, क्या बात है। मच्छर की धुन में बोलो हर बात सुनी जाती है। जब कान मच्छर जो है कान के पास आकर बोलता है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि नींद में भी उसकी बात इग्नोर कर दे। सही बात जागते की तो बात अलग। सही बात है। तो अभी सब आपको आईपीएल चल रहा है, उस पर एक तक आप सुनिए कि आईपीएल ने क्रिकेट की क्या स्थिति कर दी है। स्वागत। कि खेल नहीं है बड़ा, एक खेल नहीं ये बड़ा है खेला खेले जिसको सेठ। कि खेल नहीं ये बड़ा है खेला खेले जिसको सेठ। चढ़ा दिया क्रिकेट को देखो मनोरंजन की भेंट। रन रेट हो जिसका चाहे जैसा फर्क नहीं पड़ता है। रन रेट का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। इसमें कौन से रेट का लेना देना है वो मैं आपको बताता हूँ कि रन रेट हो चाहे जैसा इसमें फर्क नहीं पड़ता है। आईपीएल में बड़ा वही जिसका बेहतर धन रेट। क्या बात है, क्या बात है, क्या धन रेट ने रिप्लेस कर दिया। हाँ। डॉक्टर अनुज जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे, इससे पहले आपने श्रृंगार की बात की और श्रृंगार से फिर आप करुण रस पे आ गए। तो चलिए, हम लोग रस को आपने यहाँ वन लाइनर में भी आपने बताया और काफी कुछ अपने श्रोताओं को सुनाया। हम चाहते हैं कि आप कार्यक्रम की शुरुआत जैसे की थी उसी तरह से हम उसके अंत करें और गीत आपके माध्यम से सुनाएं। जी, गीत मैंने लिखा है और गीत भी श्रृंगार की उस अवस्था पर लिखा है जिसे आप अनंत अवस्था कह सकते हैं, शून्य अवस्था कह सकते हैं। अच्छा, तो ये कौन सी अवस्था होती है? यदि चरम में, बिल्कुल श्रृंगार या प्रेम को यदि आप चरम में जब जिएंगे, हाँ, तो शून्य और एकांत एक जगह आ जाते हैं। क्या आप शून्य हो जाते हैं और आप अनंत की यात्रा पे निकल जाते हैं, यदि प्रेम को सही रूप में परिभाषित मैंने किया है।
तो ये चलिए देखें आपकी अनंत यात्रा कैसे गणित यहाँ पर फेल हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। मीत मेरा मन प्रीत गीत, हाँ मीत मेरा मन प्रीत गीत, संगीत मधुर बन महके। मीत मेरा मन प्रीत गीत, संगीत मधुर बन चहके। खुशबू एहसासों की जैसे मन बगिया में महके। देख देख एकांत मौन ने दिल का साज सजाया। देख देख एकांत मौन ने दिल का साज सजाया। सांसों ने सांसों को जाना, गीत मिलन का गाया। क्या बात है। उठे जो लब तो झुके नैन, हाँ उठे जो लब तो झुके नैन, और दोनों थे खामोश। खामोशी बाहें फैला कर मांग रही आगोश। उठे जो लब तो झुके नैन, और दोनों थे खामोश। खामोशी बाहें फैला कर मांग रही आगोश। महक उठा तन बदन के जैसे ऋतु बासंती आई। तन भीगा मन भीगा जैसे मस्त घटा मन छाई। बिन मद के मदहोश हुए थे दोनों बहके बहके। बिन मद के मदहोश हुए थे दोनों बहके बहके। खुशबू एहसासों की जैसे मन बगिया में महके। क्या बात है। मीत मेरा मन प्रीत गीत, संगीत मधुर बन चहके। खुशबू एहसासों की जैसे मन बगिया में महके। अब दूसरा अंतरा सुनिएगा। स्वागत। मुझे उम्मीद है आप उस यात्रा पर निकल गए होंगे, लेकिन शब्दों के साथ अपनी यात्रा को लेके चलिएगा। कि अभी अभी शब्दों ने था अपने अर्थों को पाया। अभी अभी बस अभी अभी शब्दों ने था अपनों, बस अभी अभी शब्दों ने था अपने अर्थों को पाया। फिर डूब के नैनों ने नैनों में प्रेम गीत दोहराया। आवारा बादल सा था वो अभी अभी बरसा था। आवारा बादल सा था वो अभी अभी बरसा था। धरा से मिल खो जाने को जाने कब से तरसा था। एक दूजे पे हार के दिल जैसे अब थे जग जीते। कि एक दूजे पे हार के दिल जैसे अब थे जग जीते। अभी तलक छल के थे अभी थे रीते रीते। क्या बात है, क्या बात है। एक दूजे पे हार के जब एक दूजे पे हार के सब जैसे अब थे जग जीते। अभी तलक छल के थे अभी थे रीते रीते। खामोशी छाई थी बाहर अंदर चहके चहके। खुशबू एहसासों की जैसे मन बगिया में महके। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरा मन प्रीत गीत, संगीत मधुर बन चहके। खुशबू एहसासों की जैसे मन बगिया में महके। बहुत बहुत आभार, आप हमारे स्टूडियो पधारे। आपने अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे श्रोताओं के मन को छुआ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।